मनुस्मृति पर राहुल की हिंदू विरोधी सोच, कांग्रेस पर फिर भड़का देश का संत समाज, राहुल की जुबान से मनुस्मृति का अपमान, इल्जामों के पीछे की सबसे बड़ी सत्यता, 1200 श्लोक वाली ओरिजिनल मनुस्मृति का सच। धर्म ज्ञान पर वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिखाया सच का आईना। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेसी राहुल गांधी की, जिन्होंने हाल ही में मनुस्मृति को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उसके चलते देश का संत समाज पूरी तरह से भड़का हुआ है। हम उन्हीं कांग्रेसी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जिनकी जुबान हमेशा विवाद खड़ा कर देती है। अब सोचिए ना, उनकी नेतृत्व शक्ति में 3 बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ चुकी है, लेकिन एक भी चुनाव जीती नहीं। तो वहीं 69 से भी ज्यादा आपके प्रदेशों और यूटी के चुनाव भी हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के हारने का प्रतिशत 90% रहा है। और अब नेता प्रतिपक्ष बनकर भी जब राहुल गांधी की जुबान से कुछ निकलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जुबान उनकी खुद की पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि महिलाओं को दबाने का जो माइंडसेट है वो मनुस्मृति से ही आता है, और महिलाओं को लेकर मनुस्मृति को उन्होंने कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि अब देश उनसे पूछ रहा है कि क्या उन्हें सच में मनुस्मृति का ज्ञान है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी, और उनसे ये जानने की कोशिश होगी कि मनुस्मृति क्या कहती है और राहुल गांधी की मनुस्मृति क्या कहती है। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, कानून की जुबान से देश का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, वो क्या कहता है? देखिए, पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित ग्रंथ यही है, मनुस्मृति जी। फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है। और दुनिया के कई देशों में मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। जर्मनी में पढ़ाई जाती है, न्यूजीलैंड में पढ़ाई जाती है, अमेरिका के कई जगह स्थानों पर इस पर चर्चा हो रही है, इसके ऊपर रिसर्च होता है, इसके ऊपर जो है बाकायदा इस पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं। मेरे हाथ में जो मनुस्मृति है, इसमें 1200 श्लोक है, आपको दिख भी रहा होगा। ये है मनुस्मृति, और ये असली मनुस्मृति है, कोई नकली नहीं है। राहुल गांधी के हाथ में कौन सी थी मुझे नहीं पता, उसमें कितने श्लोक हैं मुझे नहीं पता, किसके द्वारा लिखी गई मनुस्मृति है ये नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ में जो है आर्य समाज की मनुस्मृति है, इसमें 1200 श्लोक है। और इसमें जो बातें खड़गे साहब बोलते हैं और राहुल गांधी जी बोलते हैं, वो कोई बात इसमें लिखी नहीं गई। सच्चाई ये है कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, और इसमें इतना शानदार चीजें लिखी हुई हैं। और उस जमाने में, आज के लाखों साल पहले, माता पिता का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे रहना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, वानप्रस्थ में कैसे रहना है, संन्यास आश्रम में कैसे रहना है, राजा को प्रशासन व्यवस्था कैसे चलानी है, राजा को दंड कैसे देना है, मतलब न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। टैक्स व्यवस्था, टैक्स कैसे लेना, कितना लेना, ये इसमें लिखा हुआ है। तो जो कुछ राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग या बहुत सारे ऐसे नेता जो सनातन विरोधी बातें करते हैं मनुस्मृति के नाम पे, सच्चाई है कि इस मनुस्मृति में है ही नहीं। हाँ, ये मनुस्मृति में कई सारी मिलावट की गई है। अंग्रेजों के जमाने में खूब इसमें मिलावट की गई। अंग्रेजों ने जानबूझ के इसमें मिलावट करवाई, और उसकी कई प्रतियां हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी के पास कहीं न कहीं नकली मनुस्मृति पहुंच गई। जैसे पहले उनके पास एक नकली संविधान होता था, ऐसे लगता है उनके पास नकली मनुस्मृति है, वही वो पढ़ना चाहते हैं। असली अगर मनुस्मृति पढ़ना चाहते हैं तो आके पढ़ लें। लेकिन और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कविता जी आज आपके माध्यम से राहुल गांधी, खड़गे जी या भारत के जो लोग भी मनुस्मृति को ऐसी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, मैं उनसे खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं, किसी भी स्थान पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी और खड़गे जी चाहे अपने निवास पे एक चर्चा रख लें, या कांग्रेस के ऑफिस अकबर रोड के ऊपर चर्चा कर लें, और पूरे देश की मीडिया को बुला ले। मुझे लगता है एक बार राहुल गांधी के साथ, खड़गे के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, या जो भी लोग मनुस्मृति के बारे में कहते हैं, जो भी लोग मनु विरोधी लोग हैं, मनुस्मृति विरोधी, उनके साथ एक सार्वजनिक चर्चा करना जरूरी है। एक एक श्लोक पे चर्चा होनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कड़वी सच्चाई है कि राहुल गांधी केवल और केवल मनुस्मृति की बात करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है वो कभी बात करते नहीं, कुरान में क्या क्या लिखा हुआ कभी बात करते नहीं, हदीसों में क्या क्या लिखा हुआ कभी बात करते नहीं। मैं आपको राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल एक सनातन धर्म में ही फीमेल गॉडेज की पूजा होती है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में। बाकी के जो मजहब है, बाकी के रिलीजन है, कहीं पे भी
फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं होती, केवल मेल गॉडेस की पूजा होती है जी। दुनिया के 1100 रिलीजन के किसी भी धर्म ग्रंथ में वो बात नहीं लिखी हुई है जो मनुस्मृति में लिखी गई। मनुस्मृति में लिखा गया यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ये भगवान मनु कह रहे हैं। तो अगर भगवान मनु कह रहे हैं जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे, फिर वो दूसरी बात कैसे कह सकते हैं? ये तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। इतनी अगर कहीं उसको उल्टा लिखा है इसका मतलब कि झूठा है, वो गड़बड़ है, वो बाद में मिक्स किया गया, मिलावट, उसमें मिलावटखोरी हुई है। जैसे संविधान एक मूल संविधान है जो हमारे संविधान निर्माता दे के गए, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल वगैरह और पंडित नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रफी अहमद किदवई बना के गए जी। उसके बाद फिर 125 बार इसमें संविधान में संशोधन भी हो गया। तो जो मूल संविधान था और आज का संविधान, उसमें बहुत बदलाव आ गया। मूल संविधान में केवल 10 साल के लिए आरक्षण था, वर्तमान वाले संविधान में वो लगातार 10-10 साल पे बढ़ता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको चर्चा करना है तो मूल मनुस्मृति जिसमें 1200 श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, न कि मुगलों के समय जो उसमें मिक्सिंग की गई, अंग्रेजों के समय जो उसमें मिक्सिंग की गई, उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, 1% हिंदुओं के घर में मनुस्मृति नहीं है, 1% घर में भी नहीं है। न मनुस्मृति पढ़ते हैं, न मनुस्मृति के अनुसार जीवन जीते हैं, न मनुस्मृति को मानते हैं, न मनुस्मृति को किसी त्योहार पे खोल खोल के पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। 1% मुझे लगता है 0.1% में होगा। दूसरी तरफ हर मुस्लिम के घर में बाइबिल है, और हर मुस्लिम के घर में कुरान है, हर क्रिश्चियन के घर में बाइबिल है जी। बाइबिल में क्या क्या लिखा है महिलाओं के बारे में देख लीजिए, कुरान में क्या क्या लिखा है महिलाओं के बारे में देख लीजिए, हदीसों में क्या क्या लिखा है महिलाओं के बारे में देख लीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग आज तक कभी 3 तलाक के बारे में तो नहीं बोले, हलाला के बारे में तो मौन रहते हैं, मुताह के बारे में बोलते नहीं, मिस्यार के बारे में बोलते नहीं, तहर्रुस के बारे में बोलते नहीं, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाए के बारे में तो बोलते नहीं। जो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है, कांग्रेस के नेता उसमें कभी बोलते नहीं। 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है पूरी तरीके महिला विरोधी है, उसके ऊपर कभी बोलते नहीं। 1937 का शरीयत एक्ट है वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है, उसके ऊपर तो बोलते नहीं। और इनके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में कई बार तो डिफेंड भी करते हैं, मजहब के नाम पे आके डिफेंड करने आ जाते हैं। और हिजाब और बुरके के ऊपर तो कभी इनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इनको ले दे के केवल और केवल सनातन को टारगेट करना है। टारगेट इसलिए करना है, उनको लगता है सनातन को हम गाली देंगे तो हमको जो सनातन विरोधियों का वोट हमको मिल जाएगा, जो कन्वर्टेड हिंदुओं का वोट मिल जाएगा। शायद यही उनका प्रयास है। नहीं, इतना शानदार ग्रंथ है। पहली बात तो ये आज की डेट में इसका कोई इसको पूजनीय मान नहीं रहा है, न इस पे पूजा हो रही, न कुछ हो रही। ये तो जबरदस्ती बहस का मुद्दा बनाया जाता है। प्रैक्टिकली जो हो रहा है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला, शायद उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय वो केवल और केवल डाइवर्ट करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, और इसी बहाने उनको सनातन को बदनाम करने, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का अवसर मिल जाता है। बाकी उनके कथनों में कोई सत्यता नहीं है, और ये मैं इसलिए कहीं कह रहा हूं कि मैं उनसे कहीं पे भी बहस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहती हूँ, महिला के संदर्भ में मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा है कि राहुल गांधी उसे शर्मनाक बताते हैं? कुछ ऐसा लिखा है क्या? या फिर आप बताइए ना कि आपके पास जो ओरिजिनल मनुस्मृति, मेरे पास जो मनुस्मृति है इसमें महिलाओं का केवल सम्मान किया गया है, महिलाओं का अपमान किया ही नहीं गया। मेरे पास जो मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मेरे पास जो मनुस्मृति है इसमें जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, जहां माता और मातृभूमि की सेवा करना स्वर्ग से बढ़कर है, ये लिखा हुआ है हमारी मनुस्मृति। ये जो मनुस्मृति है इसमें महिला को पुरुष से उत्तम दर्जा दिया गया है, महिला को नीचे नहीं रखा गया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं इसमें महिला को अधीन बताया गया, हमारे पास जो हाथ है मनुस्मृति है इसमें माता पिता में कोई भेदभाव नहीं है, पति पत्नी में कोई भेदभाव नहीं है, भाई बहन में कोई भेदभाव नहीं है, बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। इसमें जो है केवल और केवल 12 चैप्टर है, उसमें काम का बंटवारा है। राजा को प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखनी है, राजा को न्यायिक व्यवस्था कैसी देखनी है, भारत कर कितना कैसे वसूलना है, टैक्स कैसे लेना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे रहना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, वानप्रस्थ आश्रम में कैसे रहना है, संन्यास आश्रम में कैसे रहना है। ये एक कोडिफाइड लॉ है, और पूरे अमेरिका के मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि मतलब दिस इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और वैसे सनातन के लोग तो हमेशा ही शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। हम सब लोग तो कभी, आप कुरान के ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर सकते। आप अगर तर्क वितर्क करेंगे तो गला कट जाएगा। आप बाइबल के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे गैलीलियो का अपराध क्या था जानते हैं आप? क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि ये पृथ्वी चपटी होती है। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, बोला नहीं जी पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है।
क्रिश्चियनिटी में माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो वैज्ञानिक से बोला नहीं जी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। इतनी बात कहने पे गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दे दिया, बेचारा काली कोठरी में उसको डाल दिया, वो अंधा हो गया, उसको दुनिया भर की बीमारी हो गई, गैलीलियो मर गया। यह है क्रिश्चियनिटी की सच्चाई। दूसरी तरफ आज भी वो जो बाइबल में 26 आयतें हैं जिसको वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उन 26 आयतों पे किसी की हिम्मत नहीं है खुली चर्चा कर दे, टीवी के ऊपर चर्चा कर दे या कहीं और चर्चा कर दे। उन 26 आयतों पे कोई चर्चा नहीं हो रही। इन बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि जो दुनिया के सब ज्यादा आतंकवादी संगठन हैं वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा लिखा हुआ है कि सब के सब आतंकवादी होते जा रहे हैं। भारत में ही चाहे याकूब मेनन है या बुरहान वानी है या जो डॉक्टर अभी बहुत सारे पकड़े गए, रेडिकलाइज हो गए, वो कौन सी मनुस्मृति तो नहीं पढ़े। तो पूरी दुनिया में कोई भी मनुस्मृति पढ़ के कोई आतंकवादी नहीं बना, मनुस्मृति पढ़ के कोई अलगाववादी नहीं बना, मनुस्मृति पढ़ने के बाद किसी ने किसी के जाके बम नहीं फोड़ लिया, कोई आत्मघाती दस्ता नहीं बना, मनुस्मृति पढ़ने के बाद किसी ने महिला का अपमान नहीं किया, मनुस्मृति पढ़ने के बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी मनुस्मृति के टारगेट। और वहीं दूसरी तरफ किताबें पढ़ पढ़ के आतंकवादी संगठन बन गए, किताबें पढ़ पढ़ के बम विस्फोट कर रहे हैं, किताबें पढ़ने के बाद डॉक्टर आतंकवादी बन जाते हैं, इंजीनियर आतंकवादी बन जाते हैं, प्रोफेसर आतंकवादी बन जाते हैं। उन किताबों पर कोई चर्चा नहीं। ये झूठ और पाखंड है। ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए पूरा डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं कि मनुस्मृति को लेकर पहली दफा नहीं है कि राहुल गांधी ने इसे महिला विरोधी बताया। इससे पहले भी वो मनुस्मृति पर सवाल खड़े कर चुके हैं और एक लंबे समय से सवाल खड़े करते हुए आए हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर सिमट गई है और वहीं आगे भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस का भविष्य क्या लगता है कि अगर इसी तरह मनुस्मृति पर सवाल खड़े करेंगे, मनुस्मृति को शर्मनाक बताएंगे, मनुस्मृति के ज्ञान को, तो इन सबको देखते कांग्रेस का भविष्य आगे कुछ वर्षों में आप कहाँ देखते हैं, कितनी सीटों पर देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का अपना एजेंडा बड़ा क्लियर है। राहुल गांधी का मानना है कि अब हमें हिंदुओं को वोट नहीं मिलेगी, हमें गैर हिंदुओं को वोट मिलेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। उन 9 राज्यों में उनको लगता है कि उन 9 राज्यों में उनकी सरकार बन जाएगी। भाई नागालैंड में हिंदू खत्म हो गए हैं, मेघालय में खत्म हो गए हैं, मिजोरम में खत्म हो गए हैं, केरला की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, कश्मीर में हिंदू खत्म हो चुके हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने से जो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, जहां 9 राज्यों में या तो मुस्लिम मेजॉरिटी में या क्रिश्चियन मेजॉरिटी में, उन 9 राज्यों में उनकी सरकार बन जाएगी। उनको लगता है कि भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, वहां हिंदू कम हो गए हैं, तो कम से कम उन 200 जिलों में उनके सांसद जीत जाएंगे, उनके विधायक जीत जाएंगे। उनको ये लगता है कि जो 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, तो हम मनुस्मृति को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे, तो कम से कम उन 1500 तहसीलों में उनके पार्षद जीतेंगे, प्रधान जीतेंगे, सांसद विधायक जीतेंगे। ले देख उनका एजेंडा ये है। उनका असली मेन मोटो है उनका सत्ता, वोट, नोट। और उनको ये लग रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से कम भी हो रही है। एक तो बच्चे कम लोग पैदा कर रहे हैं, कोई 2 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, बहुत सारे शादी भी नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भारत का डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, लब जिहाद के कारण, धर्मांतरण के कारण, घुसपैठ के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, कांग्रेस और राहुल गांधी का उनका यह मानना है कि अगले 10 साल के अंदर डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल जाएगी। तो अभी 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली, उनको लगता है कि अगले 10 साल में 15 राज्यों की डेमोग्राफी बदल जाएगी। अभी 200 जिलों में डेमोग्राफी बदली, उनको लगता है अगले 15 साल में 400 जिलों की डेमोग्राफी बदल जाएगी। अभी 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल ली है 6000 तहसीलों में से, अभी उनको लगता है अगले 15 साल में 3000 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो वो एक बड़े प्लान के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से हिंदू कम हो रहे हैं, पहले 92%, फिर 90%, फिर 88%, होते होते 78% आ गए। बहुत सारे राज्यों में 1-1, 2-2% बचे हैं। कश्मीर में 2% हिंदू हैं, लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, इसी तरीके से मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में 8% हिंदू हैं या 10% हिंदू हैं। मणिपुर में भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, काफी स्थानों से पलायन भी हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि हम अगले 15 साल में देश के 50% स्थानों की डेमोग्राफी बदल जाएगी, तो उन 50% स्थानों पे हम सांसद बना लेंगे, विधायक बना लेंगे। ये उनका लार्जर प्लान है, जो मुझे लगता है। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से भी रोकने का ये एक बहुत ही सिंपल तरीका भी है। जी बिल्कुल। बहरहाल अश्विनी उपाध्याय जी के इन विचारों से आप लोग कितने सहमति रखते हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ धर्म का ज्ञान कानून की जुबान से क्या कहता है लेकर हाजिर होंगी हमेशा की तरह। इस वक्त अनुमति दीजिए, नमस्कार।